हॅलो, प्रणाम जी. प्रणाम गोपालजी, काय म्हणताय? तुम्ही पण आलात काय? बरं बरं. एक 5 मिनिट वाट बघूया आणि मग चालू करूया. चालेल चालेल. प्रणाम डॉक्टर मुनि जी, कैसे हैं? नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है. प्रणाम प्रणाम. जय श्री राम, जय श्री राम. गुरुदेव आज का विषय क्या है? आज तो जो नए लीड्स आए थे तो उनके लिए सेमिनार रखा था, लेकिन वही डिजिटल गुरुकुल का ही रहेगा. और फिर गुरुवार को अभी हमने गुरु ज्ञान करके एक कॉन्सेप्ट शुरुआत किया है कि जिसमें कोई भी कुछ भी अलग अलग पद्धति के प्रश्न वैयक्तिक हो या कुछ भी समस्या हो वह पूछ सकता है, ऐसा है. तो इस प्रकार से हर संडे को अभी देखते हैं, क्योंकि संडे है तो बोला कि ज्यादा लोग आ सकते हैं. इसके लिए हमने संडे का नियोजन किया है, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है ना, रविवार को. तो हम बोले कि बुधवार में कम आते हैं तो बोले रविवार में आते हैं कि नहीं देखते हैं, ऐसा करके एक प्रयोग किया था. रिपीटिशन हो जाएगा तो जो लोग मिस कर देते हैं किसी भी वजह से वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं. हाँ, रिपीटेशन मतलब मेरा विचार था कि संडे को ही करें, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है ना बहुत सारे लोगों को. तो उसमें सभी लोग ये कर सकते हैं, ऐसा है. बहुत अच्छी बात है. और थान सिंह जी, थान सिंह आपका क्या नाम है? थान सिंह जी. जी ओम जी गुरु जी. प्रणाम प्रणाम जी. कहाँ से हैं आप? जी कासगंज यूपी से हूँ गुरु जी. अच्छा, आप प्रथम बार है, कैसा है? हाँ मैं सेकंड बार आया हूँ. प्रथम बार मेरी वार्ता नहीं हो पाई आपसे. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, वो म्यूट हो गया था, वो चालू ही नहीं हुआ. ओके. अच्छा अच्छा अच्छा. आप कहाँ से है? यूपी से? जी यूपी से कहाँ से है? कासगंज कासगंज. कासगंज. अच्छा हाँ कासगंज, ये सुना हुआ आपने, एटा अलीगढ़ पड़ता है. अच्छा इसी के पास में है कासगंज, डिस्ट्रिक्ट कासगंज. अच्छा अच्छा. बहुत बहुत बढ़िया. तो ये और कौन सा जिला कौन सा आता है? हाथरस. जिला कासगंज है, डिस्ट्रिक्ट कासगंज ही है मेरा. ये एटा को अलग कराया करके बनाया गया था, एटा से अलग. अच्छा. आपका शिक्षण कितना हुआ है? जी गुरु जी. आपका क्या नाम बोले? थान सिंह है क्या? थान सिंह नाम है मेरा. थान सिंह नाम है. अच्छा. जी कासगंज ना? जी जी गुरु जी. अच्छा. आपका अभी एज कितना है, उम्र कितना है? 36 एज हुआ है मेरा. अच्छा. और अभी क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग का काम है मेरा. कौन सा विषय सिखाते हैं?
जी गुरुजी। विषय कौन सा सिखाते हैं? विषय गुरुजी वैसे तो मेरा हिंदी है, हाँ। और मैं तो सैनिक स्कूल और नवोदय अटल आवासीय इसकी तैयारी कराता हूँ। अच्छा, सैनिक स्कूल वगैरह सब कराते हैं? हाँ इसकी, लेकिन मैंने अभी ये गुरुकुल खोलने का मूड बनाया था, तो आपका ये देखा मैंने कि लाओ पहले गुरुजी से हाँ। बात करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो आपका ये जो प्रदेश है वो कैसा है, गांव टाइप है कि शहर टाइप है? जी गुरुजी। आपका जो प्रदेश है वो शहर टाइप है या गांव टाइप है? शहर है गुरुजी। वैसे शहर है ना थोड़ा? शहर है गुरुजी, शहर। अच्छा। जी जी। कितनी जनसंख्या है वहां पे? जनसंख्या गुरुजी यहाँ पर ये जनसंख्या तो काफी है, अच्छा क्योंकि यहाँ लोकल के गांव भी लगते हैं और सिटी भी लगती है पास में। अच्छा। तो कासगंज ये आपका जिला हो गया? जी जी जी। तो कासगंज डॉट अश्वमेध गुरुकुल, जी अश्वमेध गुरुकुल .org, कासगंज डॉट अश्वमेध गुरुकुल .org, इस प्रकार से आपका फिर डिजिटल गुरुकुल बन जाएगा। जी जी जी। ठीक है ना? जी। आपकी शिक्षा किधर तक हुई है? मैं एमएड हूँ गुरुजी। MA? एमएड। MA कौन से विषय में? एमए एजुकेशन से है, और एमएड है उसके बाद, बीएड के बाद एमएड भी किया है मैंने। अच्छा, MAd भी किया है? हाँ। बहुत सुंदर। जी। और कौन सा विषय लिया था MA में? एजुकेशन एजुकेशन शिक्षा शास्त्र था मेरे पास। एजुकेशन। जी जी। ठीक है। ठीक है, फिर आपका जो है कासगंज वाला एक गुरुकुल जो है, स्नेहल जी आप नोट डाउन करके लीजिए। आपका मोबाइल नंबर दीजिए ना। जी थान सिंह जी, जी 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 गुरुजी जी। मोबाइल नंबर बोलिए। 6395 हाँ 639559 हाँ 6194। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी गुरुजी यहाँ पर एक बालिकाओं का गुरुकुल चल रहा है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे टच में भी है, जो आचार्य है मेरे टच में है। हम्म। शायद आपने कभी संज्ञान में आए हो, एक वो है सूर्या चतुर्वेदा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अभी मेन क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना गुरुकुल तो बना रहे हैं, लेकिन क्या वो बहुत छोटे छोटे पैमाने पे है। जी तो जी। हमको क्या करना है कि पहले एक स्ट्रक्चरिंग बनाना जरूरी है। इसके लिए ये डिजिटल गुरुकुल का जो संकल्पना है ना, उसको समझ के लेना आपको बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और पहले 6 महीना 1 साल तो आपको डिजिटल गुरुकुल ही चलाना है। जी ठीक है गुरुजी। क्योंकि जब तक आपको परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक इतना बड़ा जो विशाल गुरुकुल का जो जिम्मेदारी है जी जी। वह लेने के लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड हो जाएगा। बिल्कुल 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 गुरुजी। समझ गए ना? तो इसके लिए आपको सभी लोगों को तो कंपलसरी डिजिटल गुरुकुल बनाना जरूरी है, ऐसा है। जी 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 गुरुजी। मैंने तो गुरुजी उसके खोलने के हिसाब से मैंने फर्नीचर भी सेट कर रखा है अपना। फर्नीचर भी करके रखा है? अच्छा। हाँ, लेकिन मैं रुक गया हूँ अभी, क्योंकि मैं पहले जब आपका सुना मैंने, तो मैं पहले उन गुरुजी से बात कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस रखता हूँ। नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि जो मेन गुरुकुल है ना उसके लिए कम से कम 3 करोड़ रुपया लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा 35 करोड़ रुपया लगेगा। तो बिल्कुल। अच्छा उसके लिए क्या है कि आपको पहले आपके जनपद में वातावरण निर्मित और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना बहुत जरूरी है। जी और जी। बच्चों को कुछ ना कुछ तो सिखाना जरूरी है, तभी आपका उतना फंड आ जाएगा। हाँ हाँ। नहीं तो फिर क्या है कि सभी लोग कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे ना, उसमें फिर पैसा नहीं कुछ नहीं, उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर परफेक्टली काम नहीं होगा। नहीं नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या आपको पहले सीखना पड़ेगा कि गुरुकुल होता कैसे है। जी वो जी। ऑनलाइन आप सिखा के सीख सकते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, ऐसा है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा गुरुजी? उसके लिए कुछ नहीं, पहले तो एक डिजिटल गुरुकुल हम लोग आपको बना कर देंगे। ठीक है।
उसका जो शुल्क है वो 5,000 रुपया है, लेकिन हम लोग हर महीना 1,000 रुपया आपसे लेते हैं, ठीक है, कि जिसके माध्यम से आपको क्या है कि एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, ठीक क्योंकि है, अश्वमेध गुरुकुल पुणे का रजिस्ट्रेशन है, उसका बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड चीजों के ऊपर बाकी के जो लोग हैं उनका विश्वास ज्यादा हो जाता है जी 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 इसके लिए। जी जी गुरु जी, ठीक है ना, तो उस हिसाब से पहले हमको डिजिटल गुरुकुल बनाना यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है गुरु जी। 1 मिनट, एक फोन लेता हूँ। गुरु जी ये जो गुरुकुल है, एक मिनट। हाँ, प्रणाम शर्मा जी। हाँ जय श्री राम। मैं ये पूछ रहा था अभी गुरुकुल कैसे बनाए, हम वेट कर रहे हैं, अभी कुछ चालू नहीं हुआ क्या? नहीं, चालू तो हो गया है, अभी तो डिजिटल गुरुकुल का अभी ट्रेनिंग भी चल रहा है ना, ऑनलाइन 9 बजे का। अच्छा, तो इसमें हमारे कोई लिंक वगैरह नहीं आया, फिर भी करें? आप ग्रुप में है ना? ग्रुप में पता नहीं कैसे है, ग्रुप में तो हूँ। हाँ हाँ, ग्रुप में देखो ना, लिंक भेज दिया मैंने, नहीं तो आपको भेज देता हूँ। काय म्हणताय गोपाल जी, आज छुट्टी रहेगी ना आपको? ओहो, आज छुट्टी ही थी। अच्छा, हाँ, संडे है ना? बहुत सारे पेंडिंग काम निपटा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। आपको आपको फोटो वगैरह सब मिल गया है? राइट? मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? यस यस, आ रही है। आ रही है। अच्छा, अच्छा। मेरी पहुंच पा रही है आपके पास? हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट, एकदम हाँ, परफेक्ट। थोड़ा बारिश चालू है इधर। अच्छा। हाँ, सो द नेटवर्क इशू करंटली है इधर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है गुरुजी, एक क्वेश्चन था, पूछना पूछिए चाहता ना, हूँ। हाँ पूछिए हाँ, पूछिए, बिंदास पूछिए। अभी जैसे आपने बताया कि कैसा है, हर कोई अपने एरिया का नाम बताता है, तो उसी एरिया से इस हिसाब से आप गुरुकुल दे रहे हो, ठीक है? जी जी जी। हाँ, तो मेरे को मुझे क्या पूछना है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो परभनी के लिए है, ठीक है? हाँ तो जो परभनी डिस्ट्रिक्ट है, तो परभनी के अंदर जो कुछ भी तालुका प्लेसेस आते हैं, हाँ जी, तो वहां के लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं? नहीं वो तो हो सकते हैं, लेकिन हमको आपका उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि परभणी के जनपद तक आपको जाना है, क्योंकि 1,000 परिवारों का वो गुरुकुल होगा ना बाद में। ओके। तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि परभणी यह समझो आपका जिला है, हाँ लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि परभणी जिला तो हो गया, लेकिन बाद में वहां पे 10,000 से भी ज्यादा समझो परिवार जुड़ गए, तो हाँ। उसको आपको फिर से बाइफरकेट करके अलग अलग डिजिटल गुरुकुल बनाना पड़ेगा, और वो आपके कंट्रोल में ही रहेगा। अच्छा, तो हाँ, वही वही डाउट था। कैसे अभी यहाँ पे अगर जब काम करना चालू करूंगा ना, तो हर एक कम से कम 6 से 7 तालुका प्लेसेस है मेरे पास, हाँ जी, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हर एक तालुका का आपको फिर अलग अलग व्यक्ति ढूंढकर एक एक गुरुकुल उसको बनाने को प्रवृत्त करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो वही वही डाउट था कि अगर और उसके बाद वो जो तालुका वाला है उसको भी हर विलेज या हर जो स्टेशन होता है ना, जैसे मुंबई में स्टेशन है, तो ओके ओके वैसे ओके वैसे हर एक जनपद के हिसाब से अपने को घुस अंदर जाना है। ओके, लेकिन अभी क्या डिजिटल गुरुकुल बनेगा तो फायदा क्या होगा कि आपका फंड रेजिंग चालू हो जाएगा, आपके एडमिशन चालू हो जाएंगे, आपके वहां के ऑब्वियसली, आचार्य आचार्य आप नियुक्त कर सकते हैं। जरूर। तो ये डिजिटल गुरुकुल की वजह से क्या है कि आप डायरेक्टली नियुक्ति पत्र भी उसमें देंगे ना, ओके तो वो भी हम सिखाएंगे आपको नियुक्ति पत्र कैसे देना है क्या, तो आपको क्या पूरा का पूरा सेल्फ डिपेंडेंट एक एटमॉस्फेयर देंगे। ओके लेकिन शुरुआत में डिजिटल होगा, बाद में फिर वो अस्तित्व में आएगा। तो बाद में एक बार सिस्टम बन गया तो फिर फंड रेजिंग होता है, तो फिर पैसा पब्लिक डालती है, तो फिर जो भी जरूर मेरे करोड़पति शिष्य वगैरह है वो पैसा डालने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन कुछ बेस ही नहीं है तो फिर आदमी कोई पैसा डालने के लिए रेडी नहीं रहता है, जरूर।
क्योंकि 3 करोड़ से लेके 35 करोड़ तक का ये है ना खर्चा है, हाँ, या जो भी हमारे नेतागण है या जो भी हमारे पुलिस वाले मेरे विद्यार्थी है, तो उनके हाँ, पास जो भी धन है वो लगाएंगे, लेकिन क्या है कि वो लगाने के लिए ये तो होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति उस लेवल का हो गया है कि ये यस, पैसा इसके ऊपर लगाएगा तो ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, उस पैसे में से सोना करेगा। ऑब्वियसली। आप समझ गए? तो इसके लिए आपका ये स्ट्रक्चरिंग चल रहा है, ओके, ओके, ओके। तो उससे संगठन हो जाएगा, एक अच्छे ग्रुप भी हो जाएगा, और फिर आप भी सीख जाओगे कि कैसा सिखाना है, क्या करना है। एक दिमाग में सीखना जरूरी है ना, क्योंकि आप वहां के व्यवस्थापक बनने वाले हैं और इतना जरूर, बड़ा जिले की जिम्मेदारी आने वाली है ना, जरूर, 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 तो वो पहले थोड़ा सीखना, थियोरेटिकल नॉलेज आना जरूरी रहता है। जरूर। हाँ बोलिए ना थान सिंह जी, आपका क्या प्रश्न है? आपका म्यूट है, म्यूट म्यूट निकाल दीजिए। वैदिक गुरुकुल होगा गुरुजी ये कि ये गुरुकुल कैसा होगा गुरुजी? वैदिक वाला होगा, कौन सा वाला? नहीं, क्या है कि देखिए, आपको मालूम है कि अपने धर्म का नाम क्या है? जी वैदिक धर्म, सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म। सनातन, सनातन धर्म है, बराबर है। तो जी। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब क्या है? बताइए गुरुजी, अभी इतना तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जी। सनातन मतलब क्या है? सन आतन, सन, सन जी। मतलब काल। सन जी। हम बोलते हैं ना, कौन से सन में जन्म लिया, तो सन, सन मतलब काल, जी। काल। आतन, तन, तन मतलब शरीर, आतन मतलब शरीर धारण करने वाला। तो कालानुसार अपने शरीर धारण करने वाला जो धर्म है, धर्म मतलब क्या? धार इति धर्म। जी। धर्म मतलब क्या? धार इति धर्म। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है उसको धर्म कहते हैं, और जो धारण करने योग्य नहीं है वो हो गया अधर्म। तो जरूर, हमारा क्या है कि सनातन धर्म कहा जाता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म भी नहीं है, हमारा सिर्फ धर्म है। हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम हिंदू भी नहीं है, हम सनातनी भी नहीं है। लेकिन सनातन या हिंदू ये नाम क्यों पड़ा? जब कोई मुस्लिम धर्म निर्माण हुआ, जब कोई बौद्ध धर्म निर्माण हुआ, जब कोई अन्य धर्म निर्माण हुए, तब हमको खुद की एक आइडेंटिटी निर्माण करने के लिए फिर सनातन लग गया, फिर हिंदू लग गया। आप समझ गए ना? ये मतलब उसके पीछे का साइंस। तो सनातन धर्म मतलब क्या है? कालानुसार अपनी व्यवस्था को अपग्रेडेड करने वाला जो धर्म है उसको सनातन धर्म कहते हैं। अभी जब वेद पुराण बने उस समय पे एआई नहीं था, रोबोट नहीं थे, गाड़ी नहीं थी, विमान नहीं थे, तो उस हिसाब से वो धर्म था। लेकिन अभी 2026 में हमारे पास वेद पुराण सब कुछ है, और हमारे पास विमान भी है, हमारे पास रोबोट्स भी है, हमारे पास एआई भी है। तो हमको क्या है? वैदिक धर्म को साथ लेकर विज्ञान को भी उसके अंदर जोड़ना यह अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ के बच्चे संस्कृत में, संस्कृत तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हमारे यहाँ के बच्चे वेद तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हमारे यहाँ के बच्चे यज्ञ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो रॉबोट भी बनाएंगे, बिल्कुल वो एआई भी करेंगे। आप समझ गए? हमारे बच्चे यह मशीन भी बनाएंगे। तो हमारे बच्चे बोलते ना कि जो लाभ है वह शुभ लाभ कैसे करना है, वो अपने वेद पुराणों के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। जी जी। अभी जैसे बहुत सारे बाबाओं ने अपने जो धर्म के लोगों को आध्यात्मिक विकलांग बना दिया है। मतलब क्या बना दिया है? आध्यात्मिक मनोरुग्ण बना दिया है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अभी के जो आध्यात्मिक गुरु है वह सभी लोगों को स्पिरिचुअल साइकोस बना रहे हैं, स्पिरिचुअल साइकोस बना रहे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा अश्वमेध गुरुकुल के जो बच्चे हैं वह स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने चाहिए। जी जी। मतलब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मतलब क्या है? विष्णु, विष्णु मतलब विशिष्ट प्रकार का अणु, यह उसको समझना जरूरी है। ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड। शिवा, शिवा मतलब द डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स। शी अव, जैसे हम शव बोलते हैं ना, जी।
शव, शव मतलब जिसके अवयव में कुछ भी नहीं है ऐसा। शव बोलते हैं ना कि अरे इसका शव हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। जी तो शिव मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है ऐसे ही जो शक्ति है, कुछ भी नहीं है ऐसी जो शक्ति है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स। जी इट्स कॉल्ड द डार्क, जो भी काला काला दिखता है ना जी जो आकाश में, तो दैट इज द शिव। ऐसे मुझे ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन से बताया। वो बोले कि देखना कैसा कर रहे हैं ये लोग, देखना कैसा कर रहे हैं ये लोग सभी लोगों को अंधश्रद्धा निर्माण कर रहे हैं, एक भगवान के ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं। खुद के अंदर दैवत्व प्राप्त करने के लिए आपको पूजा अर्चना करनी जरूरी रहती है। हमारे सोमनाथ के मंदिर कितने बार तोड़े? हमारे सोमनाथ के मंदिर कितनी बार तोड़े? आप समझ गए ना? समझ गया सर, गुरुजी समझ गया मैं। अभी कश्मीर से 1991 में कश्मीर के पंडितों को भगा दिया, बहुत मारकाट हो गई, बराबर की नहीं? इधर ध्यान दीजिए, कहां पे ध्यान दे रहे हो? जी गुरुजी। हाँ जी, तो बहुत मारकाट होगी, सबको भगा दिया। भगाने के बाद वहां पे महादेव तो बाजू में ही थे कैलाश में। जी महादेव आए क्या बचाने के लिए? नहीं, क्यों नहीं आए? ये तो जानना है विषय गुरुजी, आप समझ गए ना? तो जानना है। तो महादेव नहीं आएंगे जब तक आपको खुद के अंदर उस शिवत्व को प्राप्ति करने की क्षमता नहीं है, तब तक कोई भी आपको बचाने को नहीं आएगा। ये धर्म सिखाता है। ये हमको आगे आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि महादेव नहीं आएगा, तुम्हारे कण कण में शिवत्व प्राप्त करने के लिए तुमको शिवा को पूजना पड़ेगा। शिव की प्राप्ति होना मतलब क्या है? शिव की प्राप्ति होना मतलब क्या है? जी बहुत सारे लोग बोलते कि मुझे शिव की पूजा करने, मुझे शिव जी मिलने चाहिए। मैं मेरे बहुत सारे शिष्यों को बोलता हूं, अरे शिव जी को मिलके तू करेगा क्या? शिवजों को मिलके तू करेगा क्या? तो हमारे जो भी साधु संत है या जो भी प्रखंड पंडित है, उन्होंने बताया नहीं कि शिव की प्राप्ति होती कैसे। जैसे मुझे समझो थान सिंह की प्राप्ति करनी है, आपकी प्राप्ति करनी है, तो मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, तो मुझे आपके सभी गुण अवगुण सभी को समाविष्ट करके आपके जैसा बनना जरूरी है ना, तभी मैं थान सिंह हो जाऊंगा ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे क्या होगा कि थान सिंह की जैसे ही शिव की प्राप्ति करनी है या कृष्णा की प्राप्ति करनी है या विष्णु जी की प्राप्ति करनी है या राम जी की प्राप्ति करनी है, मतलब क्या है? आपको राम जी के जैसे कैरेक्टरिस्टिक आपके कण कण में डालना, तब आप प्राप्त हो सकते हैं। जब आप आईने में खुद को देखोगे तो आपके अंदर वह शिवत्व दिखना चाहिए, तब शिवा मिलेगा ना। जी जी तो हमको क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी को अंधश्रद्धा मुक्त ऐसा पावरफुल समाज बनाना जरूरी है, नहीं तो कोई भी आएगा और आपको भगाएगा, आपको काटेगा, आपकी पीढ़ी को खत्म कर देगा। क्योंकि यही अंधश्रद्धा, यही मानसिक अवस्था हमारे सभी पागलों की होगी। वो जो बागेश्वर बाबा बोलते हैं ना, मेरे पागलों, वो सही में पागले, सही में पागले। वो कुछ गलत नहीं बोल रहे। तो क्या है कि भगवान तो है, लेकिन भगवान की मूर्ति को क्यों पूजना है? क्योंकि हमको उस प्रकार की चेतना हमारे जीवन में धारण करने के लिए वो हमारा सुबह का टारगेट है। इसके लिए सुबह सुबह पूछना है कि मुझे हनुमान जी के जैसा अष्ट सिद्धि नवनिधि के जैसा बनना है, मुझे उनके जैसी शक्ति प्राप्त करनी है, मुझे शिवत्व प्राप्त करना है, मुझे रामत्व प्राप्त करना है। इसके लिए हमको पूछना रहता है। तो वही हम हमारे बच्चों को बताने वाले। जी एक डिपेंडेंट समाज नहीं बनाना है, तो आत्मनिर्भर समाज बनाना है और अच्छे समाज की रचना करनी है।
तो ये कहाँ से, कौन सी क्लास से रहेगा वैसे गुरुजी? फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ ये कौन सी क्लास के बच्चे हम ले पाएंगे? 1ली से 5वीं के जो बच्चे हैं ना, 5 साल से लेके 10 साल तक के जो बच्चे हैं, जी जी। वहीं ये शुरुआत का ज्ञान ले पाएंगे। फिर 10 साल के बाद डायरेक्टली हम स्किलफुल एजुकेशन में उसको डालने वाले हैं। अच्छा अच्छा। जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर ने 10 साल में बैट पकड़ ली, उसके बाद 18 साल के अंदर वो क्रिकेटर बन गया। जी जी गुरुजी। सानिया मिर्जा ने भी 10 साल में बैडमिंटन पकड़ा, 20 साल में उसका करियर बैडमिंटन में हो गया। उसी प्रकार से हमको भी हमारे सभी बच्चों को 10 साल के बाद एक ही करियर में डालना है। अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स में जाए, तो उसका करियर फाइंडिंग होके वो वही करना चाहिए। अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो साइंटिस्ट ही बने। फिर साइंटिस्ट में भी जो प्रकार है कि बायो केमिस्ट्री लेना है या बायो मैकेनिज्म लेना है या फिर रोबोटिक्स लेना है या एआई लेना है या फिर मोबाइल के रिलेटेड लेना है, तो एक ही प्रोडक्ट लेके वो आगे बढ़े। तो हमारे बच्चे कुछ ना कुछ तो कमाने के लायकियत के तो हो जाएंगे। तो इसके साथ स्किलफुल एजुकेशन ये सबसे महत्वपूर्ण होगा अपना, कि साबुन बनाना है तो साबुन बनाने के इसमें ही उसको डालेंगे, तो कल उठ के वो खुद की साबुन की फैक्ट्री तो डाल के आगे खुद का भविष्य बनाएगा, ना कि ये आंदोलन वगैरह करके ये कॉकरोच के जैसा अपना जीवन बिताएगा। हमारे देखिए पेपर तो फूटेंगे, पेपर तो फूटेंगे ही फूटेंगे। आप कितना भी कुछ भी कोशिश करो, कौन सी भी सरकार, जी, क्योंकि जहां पे बेरोजगारी है वहां पे करप्शन होगा। आपको बिल्कुल। सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा, जी जी, जब तक सिस्टम चेंज आपको नहीं पूरी होगा। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके गुरुजी ये वेद शास्त्र के साथ आधुनिक विषयों की भी एजुकेशन मिलेगी? कंपलसरी कंपलसरी होगा ना, क्योंकि आदमी कमाने के लायकियत का होना चाहिए ना। जैसे हमारे गुरुजी है, वो अभी है 65 के, डॉक्टर संजय करके है, वो चारों वेद कंठस्थ है। जी जी चारों वेद कंठस्थ है, प्रकांड पंडित, जी गुरुजी। लेकिन महीने का 40-50 हजार रुपया नहीं कमा पा रहे। भिखारी के जैसी हालत कर दी है समाज ने या जो भी चीजों ने। जी ऐसा गुरुजी। वो अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रकांड पंडित है, विद्वान है, लेकिन उनके खाने के वांदे। तो मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी 4 वेद पढ़ के अगर आप एक टाइम का खाना नहीं बच्चों को दिलवा सकते तो फिर वेद पढ़ना जरूरी नहीं है। वेदों के अंदर का साइंस आप बताइए और हमारे बच्चों को वेदों के हिसाब से आगे विमान कैसे बनाना है वो सिखाइए। हमारे यहाँ पे वैमानिक शास्त्र था, हमारे यहाँ पे रसायन शास्त्र था, हमारा आयुर्वेद है। हम लोग कितने ज्ञानी थे और है। तो हमारी इच्छा क्या है कि हमारा, अभी जैसे मैंने परसों एक वीडियो भेजा था कि फॉरेन की एक कोई यूनिवर्सिटी है आयरलैंड की, वहां पे सुश्रुत मुनि का फोटो लग गया, सुश्रुत मुनि की मूर्ति लग गई। हाँ मैंने देखा था, वो देखा था। सुश्रुत मुनि क्या रे, मतलब हुई, हम लोग ग्रेट लोग हैं यार। लेकिन क्या हमको क्या पढ़ाना है, और जो भी वेद है उसके ऊपर और भी आपको इन्वेंशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम सनातनी है ना। सनातनी मतलब क्या है कि जैसे बटन वाला मोबाइल है, तो बटन वाला मोबाइल के ऊपर अभी स्मार्टफोन आ गया ना, अभी हम बटन वाला मोबाइल उपयोग में करते हैं क्या? बटन वाला मोबाइल खत्म हो गया, टेलीफोन खत्म हो गया। तो काल परिस्थिति अनुसार अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आप एक्सपायर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपका ज्ञान हो या कुछ भी हो, सब एक्सपायर होगा अगर आपने अपग्रेडेड वर्जन नहीं किया। तो इसके लिए आप देखोगे ज्योतिष में 18 लोगों ने इन्वेंशन किया है, 18 लोगों ने अपग्रेडेशन किया है, 18 पुस्तकें हैं। बाद में चलो कुछ कालखंड में बाद में खत्म हुआ, कुछ आक्रमणों की वजह से, नालंदा तक्षशिला जलाने की वजह से, जो भी कारण है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। तो जैसे अपने वेद है, अपनी गीता है, तो अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। कलयुग में कौन सी गीता चालू करनी है? अभी जैसे मैं कलयुगी ज्योतिष शास्त्र में लिख रहा हूं, तो जैसे ज्योतिष शास्त्र में जो भी उच्च और नीच का प्रभाव रहता है ग्रहों का, वो जो उस कालखंड में था वो कलयुग में अलग होगा।
कलयुग उस कालखंड में बुध की राशि में गुरु होना यह नीच माना जाता था, क्योंकि गुरु ने कभी भी पैसा नहीं कमाना है, वो उस क्षण में था। लेकिन इस क्षण में अगर गुरु ने पैसा नहीं कमाया तो उस गुरु का ज्ञान कोई सुनने के लिए रेडी भी नहीं रहता है। जी जी गुरु जी, ये आप तो समझ गए। अगर आप MA BEd है, आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई कुत्ता नहीं पूछेगा MA BEd को। वो लालू प्रसाद के पास जाके बोलेगा, हुजूर आप अशिक्षित है लेकिन आपके पास पैसा है, मैं आपके पैर दबाता हूँ। जी ठीक है ना? जी जी। तो उसी हिसाब से हमको एक एजुकेटेड समाज की रचना करनी और ज्ञानी समाज की रचना करनी यह बहुत जरूरी है, और वही हम करेंगे अपने गुरुकुल के माध्यम से। इसका प्रोसेस क्या रहेगा गुरुजी आगे का? आगे का प्रोसेस कुछ नहीं, हमारे IT डिपार्टमेंट ने अभी वो वेबसाइट बना दी है। जी वो वेबसाइट आपको 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा डिजिटल गुरुकुल, आपका फोटो वगैरह सब कुछ लगाकर आपको भेज देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने हर महीने का 1-1 हजार रुपया उनको दक्षिणा देना है। ठीक है। और उसको फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि इस वेबसाइट को, ये डिजिटल गुरुकुल को चलाना कैसे है। जी। उसका स्पेशल ट्रेनिंग होगा। वो कितने घंटे का रहेगा गुरुजी? वो हर बुधवार को होगा, और फिर एक्स्ट्रा भी कुछ रहेगा। तो हम जब आपको डिलीवरी करेंगे, जब आपका पहला गुरु दक्षिणा आएगा, उसके बाद मेरे साथ आपका बात होगा 1-2-3 घंटे का। फिर उसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, क्या काम करना है, किस प्रकार से करना है, ऐसे हम वैयक्तिक भी सिखाएंगे। जी जी। और उसके बाद वो जो वीडियो है वो फिर बाकी के लोगों के लिए एक आदर्श गाइडेंस होगा। जी जी। बाद में हम डायरेक्ट वीडियो ही भेज देंगे, क्योंकि उस समय पे इतने सारे लोग रहेंगे तो हम इतने लोगों को जोड़ने या इतने लोगों को 1-to-1 मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हर रोज 1-2 घंटा जो भी नए नए लोग जुड़ेंगे या नए नए जो डिजिटल गुरुकुल बनेंगे उनको ट्रेनिंग देना चालू कर देंगे। जी जी। तो हर रोज फिर मेरा लेक्चर चालू रहेगा जिन्होंने डिजिटल गुरुकुल लिया है उनके लिए। जी जी। तो क्योंकि आपको आगे एडमिशंस करना है, आपको आगे कुलपति क्या है, कुल गुरु क्या है, आचार्य कैसे नियुक्त करने हैं, शास्त्री क्या होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर सिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गुरुकुल मतलब ऐसा, बाद में गौशाला है, बाद में गौशाला के लिए गाय को डोनेशन, गाय को आप दत्तक लो, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अभी हम लोग गुरुजी AI चालू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अभी अश्वमेध न्यूज चालू कर रहे हैं। अभी हम लोग अश्वमेध क्रीड़ा गुरुकुल चालू कर रहे हैं, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए। जी जी। तो इस प्रकार से बहुत सारी नई नई चीजें हर वीक में होती है, तो वो आपके इसमें ऐड करना चालू कर देंगे। तो आपका जो जनपद है कि आपका कल उठ के 1 साल के अंदर आपका एक फोन के ऊपर 1000 लोग खड़े रहने चाहिए आपके लिए, या 1000 लोग अपने संरक्षण के लिए खड़े रहने चाहिए। इस प्रकार का हम लोग आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग सिखा देंगे। अभी कासगंज में गुरुजी जी 5 गुरुकुल हैं, बहुत सुंदर। लेकिन 5 गुरुकुल में संख्या लगभग 5 में मिलाकर के ही 50 बैठेगी। हाँ वो तो मालूम है, इसके लिए तो प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या उनका प्लानिंग नहीं है ना बिचारों का। देखिए वो गवर्नमेंट है, टोटल गवर्नमेंट के हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने डोनेशन के लिए कुछ ऐसा खोल के रखा रहेगा, उनका उद्देश्य अपने जैसा नहीं रहेगा। वो टोटल गवर्नमेंट के हैं। क्योंकि हमारा क्या है कि हम गवर्नमेंट के पास भीख नहीं मांगते हैं, हम किसी के पास डोनेशन नहीं ज्यादा मांगते हैं। जी। हम क्या खुद ब खुद व्यवसाय करेंगे और खुद ब खुद हमारे गुरुकुल को पोसेंगे, इस प्रकार का आपको हम सिखाएंगे। अच्छा गुरुजी, जो ये 5000 रुपए देना होगा हमको, ये 1000 रुपए महीने 5 महीने तक देना है, कब तक देना है ये? 5 महीने सिर्फ देना है बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, 5 महीने में लगभग कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ हाँ, उसके बाद तो उसके मतलब 2-3 महीने में ही आपका एडमिशन चालू हो जाएगा ना, आप कमाना चालू करोगे, आपका ग्रुप बनेगा, आपके जनपद प्रमुख रहेंगे, तो वो भी 100-100 200-200 रुपया निकालेंगे तो भी आपका 1000 रुपया हो जाएगा। आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ना। जी जी। क्योंकि 1000 रुपया इतना बड़ा अमाउंट नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो ले रहे हैं, क्योंकि कुछ तो लेंगे तो आदमी थोड़ा सीरियस होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम फोकट मिल गया ना तो हमने देखा है कि हमारा फिर उनके पीछे लगो, ये करो, मतलब श्रीमंत बनने के लिए भी उनको पीछे लगना पड़ता है। जी जी। तो कुछ तो जब आदमी देता है तो वो थोड़ा सीरियस हो जाता है।
इसके लिए। नहीं, जब और तक क्या शुरुआत हो जाए ना, शुरुआत हो जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों की, इसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल जल्दी से जल्दी बने। क्योंकि वैसे तो हमने एडवर्टाइज में लिखा था कि 5,000 रुपए में होगा और 30,000 रुपए में होगा, तो 30,000 रुपया देने के लिए भी कितने सारे लोग रेडी हो गए, कितने सारे लोग। हाँ। हमने 2 ऑप्शन दिए थे, एक 5,000 का था, एक 30,000 का था। 30,000 में हम LMS सॉफ्टवेयर दे रहे, लेकिन हम अभी आपको भी धीरे धीरे आगे आने वाले 5 महीने में LMS सॉफ्टवेयर भी देने का प्रयास करेंगे। तो एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग डिजिटल गुरुकुल बनाएंगे कि कल उठ के वही डिजिटल गुरुकुल आपका जो मेन गुरुकुल रहेगा उसको अटैच हो जाएगा, जी जी, उसको ही अटैच होगा, बाद में सिर्फ कंस्ट्रक्शन होगा और आपके ऑफिस में वो गुरुकुल का पूरा सॉफ्टवेयर चलेगा। ऐसा ऐसा सब कुछ करना है कि वो कनेक्टेड हो। सॉफ्टवेयर कनेक्टेड करा करके आप सबको उसी हिसाब से चलवाओगे ना? हाँ, उसी हिसाब से चलवाएंगे। फिर ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे लेक्चर्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे आचार्य रहेंगे, तो वो भी उसमें जुड़ेंगे। जैसे आपके यहाँ के कुछ आचार्य है तो वो आपके वेबसाइट पे आएंगे, तो उनको हम कनेक्शन करेंगे फुल ऑल ओवर इंडिया में, बढ़िया। तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा, फिर उनका भी पैसा ज्यादा चालू हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग बहुत सारे आचार्य होंगे ना, क्योंकि जैसे गोपाल जी है तो गोपाल जी के एरिया में भी 2-4 पंडित या 2-4 आचार्य मिल जाएंगे और वो खुद भी अच्छे टीचर है। तो उस प्रकार से एक बहुत मतलब वहां के समझो 10 है, आपके 10 है, ऐसा करके कितने सारे पावरफुल आचार्य बनेंगे। तो हम क्या आपको सिखा रहे कि गुरुकुल कैसे बनाना है, जो हमको भगवान ने ज्ञान दिया है। तो उस हिसाब से कल क्या, कल उठ के हम रहे नहीं रहे, एटलीस्ट आपका गुरुकुल चले। आप रहे नहीं रहे, आपका गुरुकुल कैसे चलेगा उसका पूरा सिस्टम आप आपके समाज को देके जाने वाले हैं। आगे आने वाले 50-100 साल के अंदर तो एकदम पावरफुल होगा। जी 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 गुरु जी। तो ये हमारा मूल उद्देश्य है कि आपको ट्रेनिंग दे, क्योंकि गुरुकुल बनाना ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। बट उसके लिए आपको क्या कुछ हेल्प लगेगी तो वो हम लोग डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल कि एटलीस्ट शुरुआत तो करो, समझो तो सही कैसा है, क्या है, पैसा कैसे आता है। फिर वो सीख के कल उठ के हमारे साथ रहेंगे तो अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी आप खुद का गुरुकुल तो बनाओ, क्योंकि हमारी इच्छा है कि गुरुकुल बने। सबकी भी इच्छा है गुरुकुल बनाए, लेकिन कैसे बनाए वो किसी को मालूम नहीं है, वो प्रॉब्लम है। और बेला मेहता जी कैसे हैं? जय गुरु जी, मैं अच्छी हूँ। आप बहुत बताइए। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने मुझे आचार्य की नियुक्ति दी है। जी 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 जी। नियुक्ति नहीं पत्र मुझे मिल हम तो गया है। हम खुद ही बहुत भाग्यशाली है कि आपके जैसे अनुभवी आचार्य सभी गुरुकुल की संकल्पना में जुड़ रहे हैं। तो ये तो हमारा भी भाग्य भी है। क्योंकि बस आपके जैसे मैं अनुभवी कोर्स लोग मिलना ये भी बहुत नसीब का काम है ऐसे। इसमें पाठ्यक्रम तैयार कर रही हूँ हिंदी जी का। जी जी। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों का ही मैं कर रही हूँ। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि मतलब गुरुकुल ये कब तक तैयार हो जाएंगे, कब तक शिक्षण का कार्य चालू होगा? नहीं गुरुकुल तो वैसे तो पुणा वाला तो रेडी है, लेकिन पुणा वाला में क्या है कि जो जैसा अपना ग्रुप बनना चाहिए ना, अभी जैसे सिलेबस आने चाहिए वैसे सिलेबस यहाँ पे नहीं है। अभी जैसे आप लोगों के माध्यम से आचार्य मिल रहे हैं, क्योंकि मैं तो पुणे में नया आया हूँ, मैं तो अयोध्या में था, तो अयोध्या में तो बहुत सारे पंडित रेडी थे, लेकिन उनका क्या है कि टेक्निकल चीजों में थोड़े से वो दिक्कती है। टेक्निकल मतलब वीडियो पे जैसे मैं अभी आ रहा हूँ वैसे उनको हो नहीं रहा है, हमारे गुरु जी को वगैरह को। तो फिर से वहां पे कोई ना कोई तो मैं अरेंज करूंगा अयोध्या में, और वहां से फिर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो अयोध्या के आचार्य है वो फिर ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर देंगे। ऐसा है। और आपका भी जो पोर्शन है और फोटो है वो उस पे डाल के हम लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और जैसे अभी शुरुआत है ना, तो शुरुआत में जैसे अभी गोपाल जी का होगा, अभी 19 लोगों ने ये दिया है कि गुरुकुल बनाने के लिए, लेकिन हमारा क्या IT डिपार्टमेंट थोड़ा सा नया है, तो उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट होने को समय जा रहा है, तो इसके लिए। लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को एक आपकी जो डिजिटल गुरुकुल है वो डिलीवर करना चालू कर देगा, ऐसा है। 1 दिन के अंदर अभी डिलीवरी चालू हो जाएगी। जी क्योंकि हम भी 10-15 दिन से उसके ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ना।
जी जी बहुत गुरुजी, बड़ा मुझे विषय है। आप इसका सिलेबस भी मुझे बता दें तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना तैयार करूं आपको पाठ्यक्रम। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक का बनाना है। फर्स्ट से फिफ्थ तक का बनाना है फर्स्ट और फर्स्ट उसके स्टैंडर्ड से बाद 5th तक का, उसके बाद का नहीं बनाना है। हम अच्छा लोग शुरुआत में ही उसको बेसिक लैंग्वेज देने वाले, बेसिक एंड जी पावरफुल लैंग्वेज, क्योंकि जब तक उसका जैसे कंप्यूटर में लैंग्वेज जरूरी होता है, वैसे ही जी जी बच्चों के ब्रेन के लिए लैंग्वेज जरूरी है, तभी वो जी जी प्रोसेसिंग कर पाएंगे। जी बिल्कुल इसके लिए शुरुआत का जो दौर है, जो सीनियर जी केजी जूनियर केजी है, उसमें तो चलो रेडीमेड मिल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट जी स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक का जो सिलेबस है वह हमको बनाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें आप सिखाना चालू कर दीजिए, ठीक है ना? जी गोपाल जी बोलिए ना। ओके। थैंक यू। गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आप सभी को सुनकर। ऐसा लग रहा है ठीक। जैसे कि खुद को बनाने में जो कुछ भी पर्सनैलिटी डेवलप कर चुका हूँ, उस चीज का फल कहीं तो भी आज नहीं तो कल मिलने वाला है। आपसे मिलकर, आपका ओपिनियन जानकर, आपकी पूरे बातें जानकर लगा, जी जी एंड आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी फॉर इट। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ करेंगे। हाँ जी। दूसरी चीज ये पूछना चाहूंगा, जी जैसे कि बेला जी नमस्ते, जय श्री राम। अभी इन्होंने बताया कि आपने इन्हें आचार्य पद के लिए चुना है, जी जी ठीक है? जी। तो बेला जी की ये जर्नी हम सब जरूर सुनना चाहेंगे कि अ, कैसे उनकी जो नियुक्ति हो चुकी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिख रहा है उन्हें, तो प्लीज थोड़ा शेयर जी जी कीजिए। मैं तो वैसे मैं श्योपुर मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ पर बीएड कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट है और मैं बच्चों को कोचिंग भी मैंने 13 साल तक कोचिंग पढ़ाया है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है। 40 बच्चे मेरे पास थे। तो मैं बस इसीलिए मैं जब मेरी इच्छा थी कि मैं किसी गुरुकुल में काम करूँ ताकि मैं बच्चों को कुछ आज जो समाज में कितनी विडम्बनाएं फैल रही है, मूल्यहीनता कितनी फैल रही है, तो उसी मूल्यहीनता को हमारी खोई हुई संस्कृति को वापस लाने के लिए मैं इसमें गुरुकुल से जब मुझे पता पड़ा, मैंने देखा ऑनलाइन, तो मैं इस गुरुकुल से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें अपना सहयोग दूं और एक सेवा ही है कि जो अपने अंदर ज्ञान है हम बच्चों को कुछ, समाज को कुछ दे सकते हैं। एक व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण हम बच्चों में कर सकते हैं। तो वही सोचकर मैंने थोड़ा इसमें जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, नियुक्त मुझे किया है। तो मैं चाहूंगी कि मेरा हर संभव प्रयास में बना रहे। अभी मैं थोड़ा जैसे बेसिक पाठ्यक्रम व्याकरण का बना रही हूँ एक सरल रूप में, ताकि बच्चों को समझ में आ सके। जैसे 7 दिन का, फिर 15 दिन का, ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा कैसे हम शिक्षण करें। एक आचार्य के लिए, मेन तो ये आचार्य के लिए मैं बना रही हूँ कि आचार्य को किस तरह से पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में आ जाए। यही मेरा प्रयास है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद महादेव का। किस चीज के लिए पता है? बोलिए ना। आप अब कुछ तो भी थोड़ा थोड़ा मेरे थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है कि पिछले जी जी 5-7 दिनों से देख रहा था कि कुछ तो भी नया कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? अपने ओपिनियन है ना, अब बहुत ज्यादा जमेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी थिंकिंग लेके या जो विचार लेके आप आगे बढ़ रहे हो, जी जी। मैं इसी चीज की राह देख रहा था कि ये एक ऐसा ग्रुप आप जो बना रहे हो और जो बेला जी के सरी के हीरे चुन रहे हो। जी जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो बहुत बढ़िया। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सब करता हूँ, तो मेरा कैसा है कि मैं खुद को ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मुझे महादेव ने चुना। हम परसों ही मेरी धर्मपत्नी के साथ वही बात कर रहे थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमको मिला है, हम कितने भाग्यशाली हैं।
मतलब कितने भाग्यशाली है, इतना अच्छा नॉलेज वो दे रहा है, सब कुछ बता रहे हैं, ऐसे कर वैसे कर, पैसा दे रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है सब yes. ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कुछ नहीं करते, हमको चुना जाता है, जैसे आपको भी चुना गया है। ये बेला जी जो है ना, ये बेला जी को भी चुना गया है, हम कुछ नहीं कर रहे हमारा क्या है कि पूर्व जन्म में हम कुछ तो करते रहेंगे हाँ। इसी विषय के हिसाब से। तो उसके लिए फिर से जब कलयुग का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे कॉकरोच हो गए, तो बहुत सारी गंदगी हो गई है, तो उनको Yes, अच्छा करने के लिए फिर हमारे जैसे फिर से जो लोग हैं वो जन्म लेते हैं, और फिर जरूर। हम फिर से एक प्लेटफॉर्म पे आके फिर कुछ तो धमाका करते हैं, क्रांति करते हैं। तो वी गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दैट इममाइटी पावर। यस तो यस मैं तो खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझने, तो मैं ऐसा नहीं था। I was a business consultant for so many companies and I was not believing on God. I was not believing on religion. मैं हिंदू बिंदु ये सब कुछ मानता नहीं था 2011 से पहले। I was not, मैं धर्म को मान, I was very secular, on high level secular था। आप अगर मुझे उस समय पे ये सब चीजें बोलते थे, बोले अरे यार ये सब फालतू की हटा यार, ये सब ज्योतिष कुछ नहीं होता, ये सब उल्लू बनाते हैं, हमको डरा धमका के, मैं ऐसे बोलता था। और अभी मैं खुद ज्योतिषी बना हूं और मैं खुद स्टोन देता हूँ लोगों को क्योंकि जरूर। उसके अंदर का साइंस मुझे पता चला। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं, ये रेज हमारे शरीर में जाके हमारी साइकोलॉजिकल पैटर्न को चेंज करते हैं, फिर केमिकल इज इक्वल टू इमोशंस, अच्छे इमोशंस आएंगे तो हमारी प्रगति होगी। तो इसके अंदर का साइंस मुझे पता चला, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस रिलीजन। हम लोग सारस्वत ब्राह्मण है, सब कुछ है, लेकिन हमारा मुंबई में पैदाइश होने की वजह से हम लोग बहुत सेक्युलर हो गए। मेरे कितने सारे मुसलमान मित्र अभी भी है, लेकिन मैं बोलता हूं मैं मेरे धर्म को बचाऊंगा तुम लोग चलो जिहाद करोगे, मैं बचाऊंगा मेरे लोगों को और मेरा ये रूप देख के हमारे दोस्त लोग भी बोलते हैं अरे तू क्या बाबा बन गया। तो ये क्या है कि हम चुने जाते हैं, तो आप चुने गए हैं, डॉक्टर मुनि जी चुने गए हैं, बेला मेहता जी चुनी गई है, तो वी गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दैट इममाइटी महादेवा पावर। क्योंकि ब्रह्मांड भी जो है ना वो अपनी शक्ति को बचाने के लिए हमारे जैसे शरीरों को पकड़ता है। और आपके ऊपर बहुत सालों से प्रोसेस हो रहा है, और अभी हम मिले हैं, तो अभी जो होगा 3 साल के अंदर 999 दिन के अंदर आप देखोगे चमत्कार होगा, क्योंकि सब निर्धारित है। मैं महादेव को बोलता था हमेशा कि महादेव मुझे इतना ज्ञान क्यों दिया, मुझे पैसा, क्योंकि पैसा लगता है ना ये सब चीजों के लिए। मैं बोला कि पैसा नहीं है कुछ नहीं, मुझे क्यों ज्ञान दिया, वो बागेश्वर बाबा के दिमाग में डालना, अरे वो नरेंद्र मोदी के दिमाग में डालना, मुझे क्यों पकड़ा मैं हमेशा डिस्कशन करता हूँ। तो उसके बाद बोला ठीक है, तो बागेश्वर बाबा को डालना है ना, तो तू बागेश्वर बाबा के पास जा और उसको मिल के आ। तो उसने मुझे पूरा पैसा वैसा अरेंज करके, गाड़ी वाड़ी अरेंज करके फ्री में बागेश्वर बाबा तक पहुंचा भी दिया। मैंने बोला भी, लेकिन वहां से कुछ हुआ नहीं। फिर मैं बोला ठीक है, बागेश्वर बाबा से नहीं हुआ ना तो मैं संघ के कार्यालय में जाऊंगा और आरएसएस वाले जो है ना वो बचाएंगे तो मैं नागपुर भी गया, उनके हाथ पैर जोड़े क्योंकि मैं अकेला था ना, मुझे सिर्फ ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनकी जो हालत हो गई थी वो मुझे पता चली कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आदमी एकदम असहज हो जाता है। तो मैं यहाँ वहां जाकर हर एक के पैर पड़ने लगा था कि भाई बचाओ, हमारे लोगों को बचाओ, कुछ तो करो, क्योंकि हमारे में क्षमता तो थी नहीं। तो बाद में थक हार के फिर एक बार मेडिटेशन में बैठा, एक 1.5 साल के बाद बोला कि तेरे मन के हिसाब से हुआ ना, बोला हाँ हुआ बोला कि ठीक है, अभी कोई नहीं कर रहे ना तो अभी तू करना। मैं बोला अरे लेकिन महादेव पैसा नहीं, मैं कैसे करूं। मैंने एक बुक लिख के रखी थी क्या काफिर है करके, तो बोला कि इसके लिए 76,000 चाहिए। तो मैं मेडिटेशन में बैठा, मेडिटेशन में बैठने के बाद 3 दिन के बाद महादेव आ गए। मैं बोला कि मेरा 76,000 चाहिए, तुमने तो बुक तो लिखवा लिया, अभी क्या करें। तो 3 दिन के बाद महादेव बोले कि तेरे 10-15 पेजेस बाकी है, वो पहले तू कंप्लीट कर, उसके बाद फिर सब लाइन अप है, सब निर्धारित है।
क्या बोला? सब लाइन अप है, सब निर्धारित है, तू सिर्फ तेरा जो काम है वो कर दे। तो मैंने 10-15 दिन में मेरे सब पेजेस लिख के कंप्लीट कर दिया कि अभी ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। और उस दिन मेरा एक स्टूडेंट था सिकंदर करके, उसके साथ हमने बात किया कि अरे महादेव आए थे, ऐसा ऐसा बोले, तो समझ में नहीं आ रहा पैसा कैसे आएगा। तो बोला कि गुरुजी आपका गूगल पे नंबर दे दो, मैं 25,000 भेजता हूँ। तो उसने तुरंत 25,000 भेज दिया, बोला कि 5 तारीख को मेरा पगार होगा, मैं 50,000 भेज दूंगा। मेरा एक नसीब अच्छा है कि मेरे सभी स्टूडेंट करोड़पति है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का मैं बहुत प्रखंड पंडित हूँ। तो मैं वही करता था, वही मेरा प्रोफेशन था, मैं ये सब चीजों में पढ़ता नहीं था। और उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट थी रोशनी जी करके, जो पंजाब में थी, और वो भी अब्जोपति खरबोपति थी। तो उसको भी पता चला कि गुरुजी को ऐसा ऐसा जरूरत है, तो उसने भी 85,000 भेज दिया मेरे अकाउंट में उसी दिन। मतलब क्या, हम कुछ नहीं कर रहे, सब निर्धारित है, सब निर्धारित है। तो सब परफेक्ट लाइनअप होगा। मैं बीच बीच में बहुत प्रेशर लेता था कि कब होगा, क्या कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। वो बोला कि तू क्यों चिंता कर रहा है? राईट. बोला ना, मी सुद्धा असंच थोडस प्रेशराइज व्हायचो, हाँ हाँ हाँ, पण शेवटी मग सोडून दिलं त्याच्या चरणावर. बस बस बस, पुढं जसं चालतंय तसंच तो मार्ग दाखवतोय आणि मी पुढे येतोय. बरोबर, तसं तो ऐसा ही होता है कि क्या मैं नहीं चुना हूँ, वो बेला जी को तो महादेव ने चुना है। और वो अभी हाँ महादेव, ये सब, ये डॉक्टर मुनि जी है, गोपाल जी है, मैं हूँ, ये राकेश जी है, ये सोनू जी है, हम सभी को महादेव ने चुना है, इसके लिए हम सुन पा रहे हैं। जरूर. और ये तो शुरुआत के लोग हैं ना हम लोग, कल उठ के हम सभी लोग पूर्ण भारत के प्रमुख रहने वाले हैं ना, जो भी बच्चों का भविष्य हम लोग बनाने वाले हैं। ये जैसे अभी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नशा पानी कर रहे हैं, ऐसा समाज नहीं ना बनाना है हमें। अरे हमें तो अच्छा समाज बनाना है ना, हमारे बच्चे कभी आंदोलन करने में आए ही नहीं, इस प्रकार की हमें सिस्टम बनानी जरूरी है ना। बच्चे क्यों आंदोलन करने आ रहे हैं? क्योंकि नीट की एग्जाम में कम सीट होते हैं और ज्यादा लोग हैं। कितनी सीट होती है? 10,000 सीट होती है और 10 लाख बच्चे हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें होगी ना, 10,000 डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, तो ये पेपर फूटी तो होगी। फिर वो अरविंद केजरीवाल के पंजाब में भी पेपर फूटी होगी, वो अभी हिमाचल प्रदेश में हुई, तो हर जगह पे होगी, क्योंकि कम जॉब्स है, कम सीट है, तो ये सब चीजें गारंटेड होगी। तो अगर हमारे गुरुकुल में हमारी ऐसी प्रणाली नहीं होगी, जो भी बच्चा है उसको हम स्किलफुल एजुकेशन देके प्रॉपरली बिजनेस करने का सिखाएंगे, तो ये सब चीजें होगी नहीं ना गुरुकुल के बच्चों के साथ। हमारा बच्चा तो पहले से ही पूरा बिजनेस माइंड लेके ही मार्केट में आएगा। हम नौकर बनाने वाली मानसिकता से पूरा दूर है ना। और हमारे जो भी बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे, उसके लिए अलग से स्पेशल स्कूल होगा ना। गवर्नमेंट की स्कूल का एग्जाम के लिए हम अलग से उनकी मानसिक अवस्था बनाएंगे कि जिसमें करप्शन करने वाले पुलिस नहीं रहेंगे। नहीं तो जो भी इलीगल चीजें हो रही है वो तो संरक्षण में हो रही है ना, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, पगार से ज्यादा वो मिल रहा है, तो वो करेंगे ना। तो हमको भी सरकारी नौकरी में भी जाने वाले हमारे ही बच्चे बनाने वाले, सैन्य में जाने वाले, पुलिस में, लेकिन उसके लिए अलग से हम सीबीएसई और आईसीएसई और जो स्टेट बोर्ड है उसका हम आरक्षण लेके रखेंगे। बट हम हमारे बच्चों को अश्वमेध गुरुकुल से वहां पे भी भेजेंगे, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य रहेगा कि हमारे बच्चे नौकर ना बने, हमारे बच्चे राजा बने। इसके लिए अश्वमेध गुरुकुल का नाम दिया है। अश्वमेध है ना, जहां पे राज्य करने वाले लोग बनाए जाते हैं, नौकर पेशी लोग नहीं बनाए जाते। आखिर क्या, जिसके बाद में नसीब में गरीबी है उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके हाथ में जितना है उतना तो कीजिए। आपको समाज को एक नया ऑप्शन देना ही पड़ेगा ना, स्किलफुल एजुकेशन का। जैसे जर्मनी में ग्रेजुएशन इन कारपेंट्री होता है, ग्रेजुएशन इन कारपेंट्री होता है, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन इन प्लम्बिंग होना चाहिए, जैसे आप भी है, आपका भी मैकेनिज्म है ना, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन आईटी, ऐसा ही है ना गोपाल जी आपका।
यस तो उसी प्रकार से तो हमको करना पड़ेगा। बट आपको भी क्या नौकरी बनाने वाले लोग बना दिए ना, आपको बाद में बिजनेस नहीं सिखाया ना उन्होंने, वहां पे गलती हुई। और बिजनेस सिखाया तो भी आपके लिए पैसा नहीं दिया ना, या पैसा भी देने वाली संस्था है लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं दिया कि 22-22 लाख रुपया पंतप्रधान दे रहा है बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप फंडिंग्स दे रहे हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू गेट इट। यस क्योंकि हमको नौकरी करके आप श्रीमंत नहीं हो सकते, बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग, प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, तो इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप। यू मस्ट नीड टू इंक्रीज योर इनकम, दैट इज ओनली द इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। तो नौकरी करके कोई भी व्यक्ति श्रीमंत नहीं हो सकता। और बिजनेस करना है तो बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान नहीं है और बिजनेस कर रहे हैं, तो ज्ञान देने वाली संस्था तो होनी चाहिए। यस तो वही तो अश्वमेध गुरुकुल करेगा कि हम उसको स्किलफुल एजुकेशन भी सिखाएंगे और वह स्किलफुल एजुकेशन से वो पैसा कैसे कमाएगा उसका बिजनेस का ज्ञान भी देंगे। और डायरेक्ट 5वीं से डायरेक्ट 6वीं से 11 साल से उसका पूरा का पूरा करियर चालू ही चालू, तभी तो वो एक ही लाइन में आगे बढ़ेगा ना। आप अगर पहले की संकल्पना देखोगे तो पहले जैसे कोई चांभार था या कोई समझो लोहार था या कोई सोनार था, तो उसके बच्चे उसके पापा के पास बैठ के ही सीखते थे ना 10-11 साल के अंदर। दैट इज एक्चुअली द स्किलफुल एजुकेशन ना। तो वो जातिवाचक प्रणाली नहीं थी, वो तो कर्मवाचक प्रणाली थी, वो तो कर्मवाचक प्रणाली थी ना, ऐसा है। तो हमको भी अभी क्या है कि कर्म बहुत सारे बढ़ गए। कर्म मतलब प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज द कर्मा। तो पहले के भी प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस के हिसाब से जातियों का निर्मित हुई। और जातियों की निर्मित कब हुई? जब अंग्रेज आए तो उन्होंने टैक्स कलेक्शंस के लिए वो सब जातियों का पूरा कैलकुलेशन किया था। 3500 उन्होंने कैटेगरी निर्माण की थी, तो उस अंग्रेज की कैटेगरी को उन्होंने जाति करके बता दिया। इसके लिए वो 3.5, नहीं तो अपने वेद पुराणों में एक भी जाति नहीं लिखी है, उसमें वर्ण लिखे हैं। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जैसे मैं समझो ब्राह्मण हूं लेकिन मेरा वर्ण वैश्य है, तो मैं अच्छा वैश्य बन सकता हूं। तो जाति महत्वपूर्ण नहीं थी, पहले तो गोत्र महत्वपूर्ण था कि कौन से गुरु के पास से तू सीखा और तेरा वर्ण क्या है। वर्ण भी कैसे? जन्म के हिसाब से वर्ण की निर्मित होती थी, उसके ग्रह नक्षत्रों के आधार के ऊपर उसका वर्ण निर्धारित होता था। तो ये सब चीजें हमको बतानी पड़ेगी ना आगे आने वाली पीढ़ी को, नहीं तो ये जाति के चक्कर में, ये धर्म के चक्कर में ये एक दूसरे को खा मार डालेंगे। डेफिनेटली। इसके लिए हमको ये गुरुकुल की संकल्पना हर एक गांव, जिले में, खेड़ा में डालना बहुत जरूरी है। और हमारे पास इतना धन नहीं है, तो जितना धन है उस हिसाब से शुरुआत तो करो। इसके लिए डिजिटल गुरुकुल शुरुआत कर रहे हैं। यस। और अभी आप क्या परभणी के हैं, तो परभणी के जो भाग है वो आप भाग कीजिए, पहले तहसील कीजिए, फिर तहसील में गुरुकुल बनाइए, डिजिटल गुरुकुल, और उसके बाद नीचे वाले गुरुकुल बनाना चालू कर दीजिए, तो पूरा परभणी का कंट्रोल आ जाए। राइट। कल उठ के रियली बोलता हूँ, देखिए अभी जैसे मैंने एक आदमी आया था, उसको बोला कि आपको मालूम है मुंबई का 1 साल का बजट क्या है? मुंबई का 1 साल का बजट है 80,000 करोड़ 1 साल का। पुणे का बजट है 12,500 करोड़। अभी परभणी का भी बजट 5,000-6,000 करोड़ तो गारंटेड रहेगा उस हिसाब से। तो अगर इतना पैसा 1 साल में अगर परभणी को गुरुकुल के माध्यम से मिलेगा, तो वहां पे सोना नहीं करेंगे आप? अरे डेफिनेटली सर, सोना कर देंगे ना यार। 1 साल में 5,000 करोड़ समझो आपको दे दिया वहां पे प्रमुख बना के, तो आप बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे, व्यवसाय बढ़ाएंगे, गौ माता को सुरक्षित करेंगे। कितना बड़ा बड़ा काम करोगे आप, क्योंकि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप गुरुकुल से सीखे हुए हैं।
आप समझ गए ना? तो ये सब जो पैसा है ये सब खा के खत्म करके अपने यहाँ पे पीढ़ी को कुछ दे नहीं रहे हैं। तो हमारे गुरुकुल में राजकारणी नेता कैसे बनाने का उसका भी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। राजकारणी नेता कैसे बने उसका भी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। अच्छा किसान कैसे बने उसका भी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। और उसके साथ खुद का संरक्षण कैसे करें उसका भी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। क्योंकि शिक्षा के साथ संरक्षण यह जरूरी है। शास्त्र के साथ शस्त्र सिखाना यह बहुत ही जरूरी है। वो जब से हमने भूल गए तब से नालंदा तक्षशिला सब जला दिया गया, भगा दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके लिए जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसको कंपलसरी सेल्फ डिफेंस सिखाना यह अनिवार्य है। काल परिस्थिति अनुसार जो भी घटनाएं घटने वाली है वो उसको बताना जरूरी है और उस हिसाब से उसको तैयार करना जरूरी है। जरूर। ऐसा है। तो इस प्रकार से अपना ये गुरुकुल होने वाला है। ऐसा है। आपका परभणी का तो हम डिलीवरी कर देंगे और दिल्ली का भी हो जाएगा कल परसों में। ओके। दिल्ली का इसका हो जाएगा। ऐसा है। बेला जी आपका कौन सा प्रदेश है? क्या गुरुजी? आपका कौन सा है जिला? मेरा वो कोटा आपने दिया है ना, कोटा का और है मैं ना? चाहती हूँ सर मेरे को शोपुर लेना है, एमपी शोपुर लेना है। थोड़ा सा ये MP? मेरे को करेक्शन करवाना, एमपी शोपुर, क्योंकि श्योपुर मेरा रेजिडेंस अभी यहीं पर है, करंट MP तो में है यहाँ क्या? पर है। हाँ जी एमपी में है। MP तो मेरा श्योपुर। हाँ जी एमपी शोपुर। तो मेरा पहले कोटा मेरा शुरू से है, होम टाउन मेरा वही है, लेकिन अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं शोपुर एमपी में। मेरी जॉब भी यहीं पर है बीएड कॉलेज में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पर काम करूँ। ठीक है ना? ठीक है वैसा करते हैं। और डॉक्टर मोनी जी आज एकदम शांत शांत है आप। गुरुदेव आज मैं सभी को सुन रहा था कि किन किन के कैसे कैसे विचार हैं, क्योंकि पहले जानना जरूरी है कि किस किस के कैसे कैसे विचार हैं, उसके बाद में ही अपनी बातें रखी जा सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी देर में वार्ता करूंगा। हाँ बोलिए ना। अभी सभी के सामने बात अच्छा कर रही वैयक्तिक। हाँ ठीक है ठीक है। गुरुजी भगवत गीता पर भी कुछ बना सकते हैं पाठ्यक्रम थोड़ा बहुत बच्चों के हाँ लिए? हाँ बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है, कंपलसरी बनाना है। हम सब सिखाएंगे। हम कुरान भी सिखाने वाले हैं, हम जैनिज्म भी सिखाएंगे, क्योंकि हमको हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि कुरान में क्या लिखा है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको समझेगा उसके पीछे के कारण जब आप पढ़ोगे या जब अपने बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा है। हम सब सिखाएंगे। मेन तो गुरुजी अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ना है। आज नहीं हमारी ऐसा होता संस्कृति है कई कि लुप्त हो देखिए गई है। संस्कृति को बचाने के लिए आपको अन्य संस्कृति के जो भी हाँ। आचार विचार या व्यभिचार वो सभी को समझना वो- जरूरी है, तभी आप आपके संस्कृति को बचा पाएंगे। वो अभी क्या जरूरी है। प्रॉब्लम हो गया है? अभी क्या प्रॉब्लम हो गया है? अभी क्या प्रॉब्लम हो गया है कि हम अन्य जैसे मैं 2022 में मुझे पता चला, 2022 से पहले तो मैं सेक्युलर था क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था ना उनका कुरान। 2022 में जब मैंने कुरान पढ़ी तब मुझे पता चला अरे भाई तू तो गया, तू तो काम से गया, तुम्हारा तो पूरा गड़बड़ हो गया है। ऐसा है। तो इसके लिए हमको वो पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको भी पढ़ना जरूरी, तब आपको समझेगा कि हम कितने अच्छे में है या कितने खतरे में है या क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद को संरक्षित करना है, जैसे आपका घर सुरक्षित करना है, तो आपके आजू बाजू के लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं ये आपको जानना अनिवार्य है, नहीं तो आप सुरक्षित कैसे महसूस करोगे। उसी प्रकार से अगर आपको धर्म को भी समझना है तो आपको कुरान, बाइबल ये सब चीजों को पढ़ना अनिवार्य है। वो इजराइल का जो है ना, क्या नाम, यहूदी का, यहूदी धर्म वो भी पढ़ना जरूरी है, जैनिज्म भी पढ़ना जरूरी है।
बौद्धिज्म भी पढ़ना जरूरी है, तभी आप आपके धर्म को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, नहीं तो नहीं समझा। मैंने सब पढ़ने के बाद फिर निर्धारित किया कि ये जो हिंदू धर्म बोलते हैं या जो सनातन धर्म बोलते हैं, इतना ज्ञानी जो पुस्तकें लिखी है, इसको मैं बचाऊंगा। बहुत ज्ञान है अपने पास। तब मैं प्राउड फील किया कि थैंक यू वेरी मच महादेव, तूने मुझे ये हिंदू धर्म में जन्म दिया। ऐसा नहीं तो पहले मैं नहीं मानता था। मैं महादेव विरोध किसी को नहीं मानता था। मेरे गुरु जब प्रथम गुरु मिले, वो बोले नहीं तुझे कुछ तो मानना पड़ेगा, तुझे ये माता जी को मानना। मैं बोला माता जी पिताजी मैं कुछ नहीं मानता, इतना मैं कट्टर था। तो बोला नहीं तुझे कुछ तो मानना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, फिर मैं सूर्य भगवान को मान सकता हूँ, क्योंकि वो दिखता है, मुझे प्रकाश देता है। तो मैंने किसी भगवान को नहीं माना, मैंने सूर्य भगवान को फिर मान के फिर मेरा प्रवास स्पिरिचुअलिटी का चालू किया। उसके बाद बहुत प्रखंड पंडित मिले, बहुत बड़े बड़े विद्वान मिले। फिर वो जो मुझे सिलेक्ट किया या जो भी हुआ, वो सब निर्धारित था कि भाई तू पहले भौतिक देख, उसके बाद तू आध्यात्मिक देख, उसके बाद तू अच्छी तरीके से समझा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र कब मैं समझा? जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी नहीं करता, अगर मैं साइकोलॉजी स्टडी नहीं करता, तो मैं ज्योतिष शास्त्र में इतना प्रखंड पंडित नहीं बन पाता, या ज्योतिष शास्त्र को मैं डिनाई करता। जब मैंने उतना स्टडी किया साइंस का, तभी मैं ज्योतिष शास्त्र को अभी समाज के सामने बहुत अच्छी तरीके से लेके जा रहा हूं, और मेरे जो रिजल्ट है वो 100% आते हैं। मैंने ये स्टोन के अंदर का केमिकल कंपोनेंट का स्टडी किया। मैं बोला ऐसे कैसे स्टोन फायदा करते हैं। मैंने 1-2 साल खुद के ऊपर उसका ट्रायल किया। फिर मैंने लिखा कि आज के दिन में क्या हुआ, परसों क्या हुआ। फिर मुझे पता चला इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, ये क्यों जरूरी है, ये रुद्राक्ष क्यों जरूरी है। तो ये जो भी मैंने धारण किया है, उसके पीछे के साइंटिफिक कारण है। शिखा क्यों रखनी जरूरी है, इसके पीछे का साइंस है। जन्म धारण करना है, साइंस है। ये आज्ञा चक्र पे टीका क्यों लगाना है, साइंस है। तो जब तक साइंस नहीं है, तब तक मैं उसको मानता नहीं हूं। और हमारे धर्म तो पूरा साइंटिफिक धर्म है, पूरा साइंस भरा पड़ा है, और यही मुझे आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। इसके लिए मैं फिर पागल जैसा इधर उधर भागने लगा और ये सब कुछ करने लगा। ऐसा है। तो ये बहुत अच्छा धर्म है, हमको बचाना जरूरी है। इसके लिए हमको खुद को बचाने के लिए बाकी के अन्य धर्म, उनके कॉन्सेप्ट, उसको भी समझना बहुत ही अनिवार्य है। और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताना जरूरी है कि काफिर क्या होता है, जिहाद क्या होता है, क्या लिखा है। वो पढ़ो भैया, वो पढ़ो। लेफ्टिस्ट बन के कुछ नहीं होगा, नहीं तो आज की पीढ़ी पूरी लेफ्टिस्ट बन गई है, बिकॉज ऑफ द सेक्युलरिज्म, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन प्रणाली की वजह से। वो धर्म को नहीं मान रहे, जैसे मैं भी नहीं मानता था। लेकिन अभी धर्म को बचाने में मैं लगा पड़ा हूं, और अभी जेनजी के साथ जो भी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे साइंस मालूम है। और तभी वो मानना चालू कर देंगे कि भाई विष्णु मतलब क्या है। विष्णु के जो सहस्त्र नाम है, दैट इज द डेफिनेशंस ऑफ द एटम्स, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले लिख के रखी थी। अभी तो सिर्फ 2-3 डेफिनेशन ही ये साइंटिस्ट निकलवा पा रहे हैं। हमारे पास सूर्य सहस्त्र नाम है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सन। तो वो 1000 पद्धति से हमको समझाया गया है। तो वही सूर्य सहस्त्र नाम हम हमारे बच्चों को समझा के स्पेसएक्स का नॉलेज देंगे, क्योंकि उसके अंदर साइंस छुपा हुआ है। जैसे मुझे पता चला सूर्य, सु अर्य, सु मतलब अच्छा, अर्य मतलब खुद की ऊर्जा निर्माण करने वाला। तो खुद से अच्छी ऊर्जा निर्माण करने वाला जो गोला है, उसको सु अर्य कहते हैं। ये बात है। च अंद्र, जब मैं पराशर ऋषि मुनि से मिला, तब मैं बोला उनको कि मुझे ज्योतिष अच्छा बनना है, तो मुझे आपके जैसा ज्योतिष बनाओ। तो बोले कि मेरे जैसा ज्योतिष बनना है तो सूर्य को हमने सूर्य नाम क्यों दिया, मूर्य नाम क्यों नहीं दिया, पहले उधर तक जा। चंद्र को मुंद्र क्यों नहीं बोला, चंद्र ही क्यों बोला, उधर तक जा। दक्षिण को भक्षिण क्यों नहीं बोला, दक्षिण क्यों बोला, उधर तक जा। तब मुझे पता चला कि च अंद्र, च मतलब शांत शीतल, अद्र, अद्र मतलब
दूसरे का प्रकाश तीसरे को देने वाला, ये अद्र का है। मतलब जो खुद का प्रकाश नहीं बनाता वो दूसरे का प्रकाश तीसरे को जो देता है उसको बोलते अद्र। तो अर्य और अद्र, अर्य मतलब खुद बनाने वाला, अद्र मतलब दूसरे का प्रकाश, दूसरे की ऊर्जा को तीसरे को देने वाला। तो ये पूरा विश्लेषण मुझे पता चलने लगा। तो ये जब ज्ञान आता है तब आपको पता चलता है कि जब आपको ज्ञान आया तो आपको ये समाज को देना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो फिर इसके लिए फिर गुरुकुल बनाना, उसका संरक्षण करना, ये सब सिस्टम फिर ऑटोमेटिक मेडिटेशन के माध्यम से आपको फिर महादेव पकड़ के सब कुछ देने लगता है। तो आप भी उसी प्रकार से हिंदी का भी अच्छी तरीके से बच्चों को बताने का प्रयास कीजिए। हिंदी और संस्कृत ये तो नॉर्मली सिमिलर भाषा है। जैसे हर एक शब्द है तो हर एक शब्द का उच्चारण कैसे होता है, फिर उष्म उच्चारण क्या है, शीतल उच्चारण क्या है, हर एक शब्द का महत्व क्या है, कौन से चक्रा के साथ आता है, मुझे भी बहुत सारा ज्ञान है उसका। तो हर एक चक्रा का वो एडिशनल है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में विठ्ठल विठ्ठल करके पद यात्रा करते हैं। तो विठ्ठल यह जो शब्द है ये अगर बोलेंगे और ताली बजाएंगे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, तो अपना जो हार्ट है वो अच्छा पंप होता है और हार्ट के रिलेटेड जो भी रोग है वो विठ्ठल विठ्ठल बोलने की वजह से खत्म होने लगते हैं। तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी जब आप हिंदी भाषा सिखाओ कि शब्द का महत्व क्या है। बेटा ये सुन, राम, राम क्यों बोलना जरूरी है? क्योंकि राम यह मणिपुर चक्र का कारक है। राम अगर आप बोलते हैं राम राम रम मतलब रमने घूमने, तो राम बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि राम राम बोलेंगे तभी ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द बॉडी होता है। इसके लिए रम आयन मतलब घूम के वापस आने की जो रक्त की प्रक्रिया है उसको रम आयन कहते हैं। तो ये भी साइंस हमको बताना जरूरी है जो रामायण में छुपा है। इंडोनेशिया के लोग सभी मुसलमान हो गए, इंडोनेशिया के पहले के हिंदू सभी मुसलमान हो गए, लेकिन वो राम को भूल नहीं पाए क्योंकि उनका शरीर राम को भूल नहीं पाया। उनका शरीर, क्योंकि शरीर मांग रहा है राम बोल, नहीं तो सर्कुलेशन कैसे होगा? आप समझ गए? इसके लिए राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब हम हमारे बच्चों को बताएंगे तब वो राम राम बोलेंगे। तब हमारे पूर्वज जैसे राम राम बोलते थे, तो क्यों बोलते थे? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द बॉडी मस्ट हैव टू बिकम द पावरफुल। क्योंकि डेड सेल 240 करोड़ मरते हैं हर रोज, 240 करोड़ सेल मरते हैं। उनको पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज जाना जरूरी है। वह रक्त के सिवाय कोई नहीं कर पाता, रक्त वाहिनियों के सिवाय कोई नहीं कर पाता है। और जब आप राम राम का नाम स्मरण करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द डेड सेल्स परफेक्ट होके वो सेल्स फिर अच्छे निर्माण होते हैं। दैट्स व्हाई योर बॉडी रिक्वायर्ड दैट नेम। इसके लिए तुमको राम राम बोलना है। ये जब हम बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे तो वो बोलेंगे ना राम, वो बोलेंगे ना विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, और पद यात्रा करेंगे ना। आप समझ गए ना? तो यही तो हमको करना है अपने गुरुकुल में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार का हमको बहुत ही पावरफुल ज्ञान देना है। और आप लोग सब प्रखंड लोग हैं, आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे आपका ग्रुप बनाइए, अच्छे लोगों को जोड़िए, ठीक है ना? जी गुरुजी, मेरी पीएचडी भी इस पर ही है, अयोध्या राम मंदिर पर, आधुनिक राम कथा में अयोध्या राम मंदिर का साहित्यिक दृष्टिकोण, महत्व और प्रभाव, इसी पर मैं पीएचडी मेरी पूरी होने वाली है। अरे वाह, क्या बात है! उसमें ये लिख दीजिए मेरा मैंने जो बताया हो, और बोलिए ये हमारे गुरुजी ने लिखा है, दिया है, क्योंकि ये मुझे वहां से आया। मैंने खुद लिखी है अपनी थीसिस पूरी। अरे बहुत सुंदर, उसमें ये भी पॉइंट डाल दीजिए अगर अच्छा लगा तो। ऐसा है। दूसरा एक पॉइंट आपको बताता हूँ, और राम का थीसिस लिख रहे तो जब मैं ऋषिकेश में था तब रावण दहन हुआ था दशहरे के दिन पे, और 12 बजे तब मैंने रावण का वो जो जलाया और वो जो टीका लगा दिया। उस क्षण में मेरे मस्तिष्क में राम जी दिखे, उसके बाजू में सीता दिखी और लक्ष्मण जी दिखे, और एक नॉलेज आया उस क्षण में। तो नॉलेज क्या आया कि जो राम जी है,
राम जी के बाजू में सीता ही क्यों है और लक्ष्मण ही क्यों है? तो फिर पता चला राम राम बोलते वक्त अगर आपका मन के ऊपर लक्ष्य केंद्रित हो, लक्ष्मण का मतलब क्या है? मन को लक्ष्य केंद्रित कर, लक्ष्य मन मतलब मन को लक्ष्य कर। तो मन को अगर आप लक्ष्य केंद्रित करते हैं और उसके बाद आप शीतल शीतल स्वर में राम राम का जाप करते हैं तो आपकी सभी जो इंद्रियां है वो फिर से परिपूर्ण होके जीवित होने लगे। तो इसके लिए राम के बाजू में सीता, सीता मतलब शीतल, शीतल है ना वो, सीता शीतल और लक्ष्मण और राम, तो ये 3 कॉम्बिनेशन साइंटिफिकली प्रूव हो गए। ऐसा वो ज्ञान आया था मुझे उस क्षण में। थोड़ा अलग है। तब उस क्षण में मैंने मेरे विद्यार्थी जो था सिकंदर था उसको बोला कि अरे मुझे ऐसा ज्ञान आया करके। बोले नहीं 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 गुरुजी मैं मानता नहीं हूँ ये सब चीजें, राम जी हुए हैं, राम जी हुए हैं, रामायण हुआ है, आप ये सब दिमाग में मत डालिए हमारे। मैं बोला मैं भी मानता हुआ है लेकिन ये भी ज्ञान है, इसके लिए उनके वो नाम में हर एक कहानी के अंदर साइंस छुपा हुआ है और कैरेक्टराइजेशन छुपा हुआ है और हर एक कहानी हुई है ऐसा मान के आप चलिए, बट हर एक कहानी के अंदर साइंस छुपा हुआ है ये हमें बताना जरूरी है। जी बिल्कुल। कृष्ण आज के बच्चे तर्क पे ही चलते हैं, तर्क पे चलते हैं जब तक और उनको वही हम तर्क नहीं बताएंगे तब तक वो उनकी जिज्ञासा शांति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है फिर। हाँ आपका मुनि जी, डॉक्टर मुनि जी, गोपाल जी, आपका जो है डिजिटल गुरुकुल 2 दिन में तो आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है ना? उसके बाद आपका वैयक्तिक रूप से जो भी है डिस्कशन होगा। और बेला जी आपका भी बनाना है क्या डिजिटल गुरुकुल या आप सिर्फ आचार्य करके रहोगे? सर मैं आचार्य में ही रहूंगी क्योंकि ग्रुप में डिजिटल इसमें मैं लग नहीं पाऊंगी, इतना मुझे समय मिल नहीं पाता है। ठीक है तो ठीक है, मैं आचार्य के और पाठ्यक्रम निर्माण में ही मैं बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, आपके नजदीक में कोई समझो आपके प्रदेश से कोई गुरुकुल बनाने के लिए रेडी रहेगा तो उसको संपर्क करने को बोलिए। जी जी बिल्कुल मैं संपर्क करूंगी तो क्या अगर है कोई कि आपका तैयार हो। पूरा ग्रुप बन के वो शुरुआत तो करना चालू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। जो आचार्य नहीं बनना चाहता है लेकिन वो कुलपति बनना चाहता है तो जी जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं फिर गुरुवार को, नेक्स्ट गुरुवार को अभी हमने रखा है, ठीक है ना? जी हम गुरुवार को मिलते हैं, उसके पहले बहुत सारे जो डिजिटल गुरुकुल है वो सबको मिल जाएंगे और उसके बाद उनका ट्रेनिंग भी हम चाहिए तो गुरुवार के ज्ञान में भी दे सकते। तो गुरुवार में आप कोई भी प्रश्न लेके आ सकते हैं, कोई भी आपका वैयक्तिक हो, ज्योतिष के रिलेटेड हो, कुछ भी दिक्कतें हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक कुछ भी दिक्कतें हो तो हम गुरु ज्ञान के हिसाब से आप और आपका कोई भी परिवार के सदस्य उनको लिंक भेज के आप वहां पे आ सकते हैं और जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो ले सकते हैं। ऐसा हमने एक प्रयास चालू कर रहे हैं गुरु ज्ञान का। तो उसमें क्या कोई भी जुड़ के जो भी उनके समस्याएं हैं तो समस्या का निवारण हम ऑनलाइन करने का प्रयास चालू कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है फिर, हाँ मिलते हैं फिर। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।